प्यारे बच्चों, नमस्ते टीचर। मैं आपकी 5वीं की क्लास टीचर कमला देवरानी। मेरी कक्षा में आज सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत है। आज कौन सी दिनांक है बच्चों? 21 जनवरी 2021। बराबर 2021। और आज का दिन कौन सा है बच्चों? गुरुवार। गुरुवार। हमारी कक्षा है 5वीं और वर्ग है 1। आज का हमारा विषय है परिसर अध्ययन भाग 1। आज का हमारा पाठ 18 है। बच्चों, पाठ का नाम है पर्यावरण और हम। ये पाठ आज हमें सीखना है। तो चलो बच्चों, अब हम पाठ को शुरू करते हैं। देखो बच्चों, ये तुम्हारी 5वीं की परिसर अध्ययन भाग 1 की पाठ्य पुस्तक है। हाँ बच्चों, तुम लोग भी किताबें निकालो। हाँ टीचर। ठीक है बच्चों, किताब अभी इसमें आप लोग पाठ 18 खोलो बच्चों। हाँ टीचर। खोल दिया बच्चों? हाँ टीचर। अभी ये पाठ में थोड़ा बहुत मैं आप लोगों को प्रश्न पूछती हूँ। देखो यहाँ लिखा है, बताओ तो जंगलों की अंधाधुंध कटाई करने पर क्या होगा? नीचे दिए गए प्रश्नों के आधार पर उत्तर दो। तो बच्चों, पहला प्रश्न क्या लिखा है? जंगल में रहने वाले सजीवों के भोजन तथा पानी के स्रोत घटेंगे अथवा बढ़ेंगे? घटेंगे। हाँ बच्चों सही कहा तुम लोगों ने। जंगल में रहने वाले सजीवों के भोजन तथा पानी के स्रोत घटेंगे। क्यों घटेंगे? क्योंकि बच्चों, जब जंगलों की अंधाधुंध कटाई होगी तो उनके लिए भोजन और पानी जो है वो कम हो जाएंगे, खाना कम हो जाएगा। जैसे जिस पेड़ पत्तियों पे हिरन जो है वो हरी हरी पत्तियाँ खाते हैं, घास खाते हैं, तो जब जंगलों की अंधाधुंध कटाई होगी तो उनके लिए भोजन की कमी हो जाएगी। उसी प्रकार पानी भी जो है वो कम हो जाएगा। अब बच्चों, दूसरा प्रश्न देखो, ये सजीव उसी स्थान पर रहेंगे अथवा निवास के लिए इधर उधर चले जाएंगे? निवास के लिए इधर उधर चले जाएंगे। हाँ बच्चों, सही कहा तुम लोगों ने। ये सजीव जो है उस स्थान पर नहीं रहेंगे, वो निवास के लिए इधर उधर चले जाएंगे। क्यों चले जाएंगे? इसलिए चले जाएंगे कि वहाँ उनके लिए रहने के लिए भोजन की कमी हो रही है और पीने के लिए पानी की कमी हो रही है। तो अपने भोजन की तलाश में, अपने पानी की तलाश में वो जानवर इधर उधर चले जाएंगे। तीसरा प्रश्न देखो बच्चों, जंगली वनस्पतियाँ तथा प्राणियों के रहने के स्थानों में कमी आएगी अथवा वृद्धि होगी? कमी आएगी। सही कहा श्रद्धा तुमने। जंगली वनस्पतियों तथा प्राणियों के रहने के स्थानों में कमी आएगी, क्योंकि जो वो प्राणी रहने के लिए वहाँ पे उनका घर था, जैसे मान लो कोई पेड़ है, उस पेड़ के ऊपर किसी पक्षी ने अपना घोंसला बनाया है। अब जब वो पेड़ जो है जंगलों की कटाई में वो पेड़ अगर कट गया तो प्राणियों के रहने के स्थानों में वहाँ पे उस घोंसला उसका टूट जाएगा और उनके रहने के स्थानों में कमी हो जाएगी। वो जंगली वनस्पतियों भी में रहने के स्थानों में कमी हो जाएगी। अब चौथा प्रश्न बच्चों, वहाँ के सजीवों की संख्या बढ़ेगी अथवा कम होगी? कम होगी। सही कहा बच्चों आपने कि अगर वहाँ पे उनके लिए रहने के स्थानों में कमी हो जाएगी, उनके लिए खाने की कमी हो जाएगी, शिकार करने के साधन, अगर कोई बाघ है वहाँ पे अगर हिरन ही नहीं होगा तो बाघ शिकार किसके करेगा? और हिरन के लिए खाने के लिए हरी हरी पत्तियाँ नहीं रहेगी तो वो क्या खाएंगे? तो वो वहाँ के सजीवों की संख्या या तो बेचारे भूखे प्यासे वहीं पे मर जाएंगे या तो वो अपने लिए खाने के लिए तलाश में यहाँ वहाँ चले जाएंगे। तो इससे क्या होगा? सजीवों की संख्या वहाँ पे कम हो जाएगी। तो बच्चों, अब हमें जंगल कटाई के बारे में देखना है कि जंगल कटाई क्या होती है। इसके लिए बच्चों देखो, मैंने यहाँ पे ये कुछ चित्र यहाँ पे बताया है। ये है जंगल कटाई। बच्चों, तुमको क्या दिखाई दे रहा है इसमें? टीचर, एक पेड़ कटा हुआ है। एक मोटा सा पेड़ कटा हुआ है। तो ये है, यहाँ पे इस जंगल को काटा जा रहा है। बड़े बड़े जो हरे भरे पेड़ है, यहाँ पे जंगलों की कटाई की जा रही है। इस जंगलों की कटाई करने से देखो, यहाँ पे क्यों करते हैं हम लोग जंगलों की कटाई? क्यों इंसान करता है? सड़क बनाने के लिए। हाँ, कि यहाँ देखो, यहाँ पे सड़कों का निर्माण किया जा रहा है। इस चित्र में तुम लोगों को दिखाई दे रहा है ना सड़क। तो इस सड़क को निर्माण करने के लिए इस जगह पे जो अगर जंगल रहा होगा तो उस जंगलों की कटाई करके वो जगह को खाली किया गया है और तब इसके बाद में यहाँ पे सड़कों का निर्माण किया गया है। अभी देखो बच्चों, इस चित्र में तुम लोगों को क्या दिखाई दे रहा है? रेल मार्ग। हाँ, यहाँ पे इसके आसपास देखो, यहाँ पे तुम लोगों को हरे से पूरा जंगल दिखाई दे रहा है, पहाड़ दिखाई दे रहा है ना बच्चों। और ये रेल की पटरियाँ वहाँ पे बिछाई गई है। तो जब ये रेल की पटरियाँ जहाँ पे बिछाई गई है, वहाँ पे जो भी पेड़ पौधे रहे होंगे
उनको वहाँ से काट दिया गया है। तो इसकी वजह से यहाँ पे पटरियों की वजह से भी जंगलों की कटाई की गई है। अब बच्चों आगे देखो, यहाँ पे तुम लोगों को क्या दिखाई दे रहा है? एक मशीन दिखाई दे रही होगी। ये मशीन जो कर रही है यहाँ पे कुछ काम कर रही है। तो ये बिल्डिंग निर्माण के लिए भी यहाँ पे एक जंगलों की कटाई की जा रही है। आगे देखो बच्चों, बांध ये कौन सा चित्र है बच्चों? बांध परियोजना। ये एक बांध का चित्र है। यहाँ पे बांध बनाया जा रहा है। तो चित्र में तुम आप लोग देख सकते हो कि कितने बड़ी संख्या में यहाँ पे जंगलों को काटा जा रहा है और यहाँ पे बड़ा बांध बनाया जा रहा है। इस बांध परियोजना से क्या होता है बच्चों? जैव विविधता को नुकसान होता है। बच्चों ये जैव विविधता क्या होती है मैं तो आप लोगों को समझाती हूँ। जब एक ही जगह पे भिन्न भिन्न प्रकार के सजीव रहते हैं, एक ही जगह पे आपको चिड़िया दिखाई देगी, नदी में ये मछलियाँ दिखाई देगी। जैसे आपने तालाब देखा होगा, उस तालाब में आपको आसपास कौन कौन से सजीव दिखाई देते हैं? बोलो। बंदर। अगर पेड़ है तो पेड़ के ऊपर बंदर होगा, पानी के अंदर मछली होगी या मगरमच्छ भी हो सकता है पानी के अंदर, केचुआ होगा, लंगूर भी होगा पेड़ के आसपास, तो बाघ, छोटी छोटी चींटियाँ होगी वहाँ पे पेड़ों के आसपास। तो एक ही जगह, हाँ, तो अगर पानी पीने के लिए कोई जानवर आया तो हमको उस तालाब के आसपास बहुत सारे जो है सजीव हमको दिखाई देंगे। इसको कहते हैं जैव विविधता, यानी अलग अलग प्रकार के सजीव। जब अलग अलग प्रकार के सजीव एक साथ में रहते हैं उसे कहते हैं जैव विविधता। अब ये देखो यहाँ पे जब वहाँ पे बांध परियोजनाएं बनाई गई तो उसकी वजह से इस जैव विविधता को नुकसान पहुँचता है। बच्चों ये कौन सा किस जानवर का चित्र है? बाघ। ये बाघ का चित्र है, ठीक है, ये है बाघ। और ये बच्चों देखो यहाँ पे चित्र में दिखाई दे रहा है बंदर। ये बंदर नहीं है बच्चों, ये है भालू। ये भालू जो है वो पेड़ पे वहाँ पे ऊपर चढ़ा हुआ है। और ये जो जानवर है ये कौन सा जानवर है? हाथी। और अगला जो चित्र है ये है लंगूर। ये वन मानुस नहीं है, ये है लंगूर। ये बंदर की ही एक जाति है। तो देखो इनमें से कई जानवर जो हैं, जैसे बंदर है, बंदर जो है हमेशा ये पेड़ों पे ही उछल कूद करते रहते हैं, एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर जाते रहते हैं। तो अगर जंगलों की कटाई हो जाएगी, लंबे लंबे पेड़ काटे जाएंगे तो ये बंदर क्या करेंगे? इनको तो पेड़ चाहिए यहाँ वहाँ झूलने के लिए, वो हमेशा पेड़ों पे ही रहते हैं, पेड़ों के ही फल खाते रहते हैं। तो अगर वहाँ पे जंगल नहीं रहेंगे, जंगलों की कटाई होगी तो इन जानवरों को वहाँ पे रहने के लिए स्थान नहीं मिलेगा, वो वहाँ से यहाँ वहाँ चले जाएंगे। जैसे ये यहाँ पे भालू दिखाई दे रहा है। अगर भालू, बहुत से जानवर ऐसे होते हैं बच्चों, जैसे तेंदुआ होता है या बाघ होता है, जब ये लोग अपना शिकार करते हैं तो अपने शिकार को दूसरे जानवरों से बचाने के लिए ये अपने शिकार को क्या करते हैं? पेड़ों पर छुपा देते हैं ताकि कोई दूसरा जानवर उनके शिकार को खा ना जाए। तो लेकिन अगर बच्चों पेड़ ही नहीं होगा तो वो अपने शिकार को कहाँ छुपाएंगे? तो उससे उनको क्या हो जाएगा? नुकसान हो जाएगा। तो इस प्रकार ये जैव विविधता को नुकसान होता है। तो बच्चों अभी आगे का पेज निकालो बच्चों, अगला पन्ना देखो, वहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है? प्रदूषण। इस प्रदूषण में यहाँ पे अलग अलग प्रकार के प्रदूषण हैं। इसमें से पहला प्रदूषण है कारखानों जल प्रदूषण। ये चित्र में तुम लोगों को क्या दिखाई दे रहा है? देखो पाइप से कैसा गंदला जल निकल रहा है और ये जल जो है किसी नदी या तालाब में मिल रहा है। तो बच्चों बताओ वो नदी का पानी कैसा हो जाएगा? एकदम गंदला हो जाएगा, यानी उस जल के स्रोत में प्रदूषण हो जाएगा, वो पानी एकदम खराब हो जाएगा, हम उस पानी को पी नहीं पाएंगे। अगर गलती से हमने वो पानी को पी लिया तो हमें क्या हो सकती है? बीमारी हो सकती है, हम बीमार पड़ सकते हैं। तो कारखानों से निकलने वाले गंदले जल के कारण क्या होता है? जल स्रोतों में प्रदूषण होता है। और भी बहुत से कारण होते हैं जिनकी वजह से नदियों का जल में प्रदूषण होता है। जैसे कई लोग जो है गंदी चीज़ें पानियों इसमें नदियों में फेंक देते हैं। तो हमको बच्चों ये काम बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अब बच्चों अगला चित्र देखो, यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है? मिट्टी का प्रदूषण। इस मिट्टी में देखो बहुत सारे गंदगी, लोगों ने कचरा वचरा फेंका हुआ है, दिखाई दे ना, सब प्लास्टिक की बोतल ये सब वहाँ पे उन्होंने फेंका हुआ है। तो इस गंदगी के कारण क्या हो गया? मिट्टी में प्रदूषण हो गया। वो सब उसका गंदा जो था वो सब मिट्टी में वहाँ पे जमा हो गया। तो ऐसी जगह पे पेड़ उगते नहीं है, वहाँ की उर्वरकता खत्म हो जाती है, वहाँ पेड़ पौधे नहीं पनपते हैं, वो ज़मीन जो होती है एकदम प्रदूषित हो जाती है।
तो इसलिए हमें ये जो है दिखाई दे रहा चित्र में मिट्टी का प्रदूषण। अब बच्चों आगे का चित्र देखो, तुमको क्या दिखाई दे रहा है? हवा का कारखानों से प्रदूषण। छोड़ा हुआ प्रदूषित हवा। ये जो है ये चिमनी है, ये कारखानों से ये जो दिखाई दे रही है लंबी लंबी, इसे कहते हैं चिमनियाँ। ये कारखानों की चिमनियाँ है। इस चिमनियों से धुआं निकल रहा है, इस कारखानों से निकलने वाला इन चिमनियों से धुआं निकल रहा है। इस धुएं के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा बहुत बड़ी अधिक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड होती है। बच्चों ये बताओ कि हम सांस लेने के लिए हमें कौन सी गैस चाहिए? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन जो है हम लोग सांस में लेते हैं। लेकिन अगर उस हवा में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा होती है और ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है तो हम लोगों को सांस लेने में क्या हो सकती है बच्चों? तकलीफ हो सकती है। हमें सांस लेने में बहुत तकलीफ होती है। तो इस प्रकार से हवा के प्रदूषण से हम लोग जो हैं वो बीमार पड़ जाते हैं, दमे की बीमारी हो जाती है, हमें सांस लेने में बहुत तकलीफ होती है। तो बच्चों आज का पाठ यहाँ तक ही हम समाप्त करेंगे। मैंने बच्चों तुम लोगों को इस पाठ के 2 पन्नों को अच्छी तरह से समझा दिया है। किसके बारे में बताया? प्रदूषण के बारे में बताया और जंगल कटाई के बारे में बताया कि जंगल कटाई क्यों होती है, जंगल कटाई की वजह से क्या क्या होता है, जैव विविधता के बारे में सड़कें बताई, रेल मार्गों के बारे में जानकारी बताई। ऐसे अलग अलग चीज़ों के बारे में तुम लोगों को मैंने जानकारी दी और ये भी बताया कि किस प्रकार से कारखानों से निकलने वाले गंदे पानी से जल स्रोत जो है वो प्रदूषित हो जाते हैं। तुम लोगों को बच्चों मैंने मिट्टी के प्रदूषण के बारे में भी बता दिया है और हवा में भी किस प्रकार से प्रदूषण हो जाता है और उसका क्या नुकसान होता है, ये मैंने आप लोगों को बच्चों यहाँ पे समझा दिया है। अब ये वाला पार्ट मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ क्योंकि बच्चों ये बड़ा पार्ट है और अगला इसका दूसरा भाग जो है हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे। तब तक के लिए बच्चों अपना ध्यान रखो। बाय।